लोकसभा चुनाव के छठे चरण में सिवान सबसे हॉट सीट है। वोटिंग जारी है। यहाँ पर आरजेडी से प्रत्याशी हैं पार्टी के कद्दावर नेता और बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी विभिन्न बूथों पर जा रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। सर, क्या माहौल लग रहा है और जनता से क्या कहना चाहिए? बहुत बढ़िया माहौल है। जनता से कहना चाहते हैं कि हम आपके पुराने सेवक हैं, हमारे बारे में जांच किसी जनता को नहीं करना है और हम बिल्कुल लोगों के सामने सीधा साधा भाव में रहकर सब जात जमात के सेवा किया है। इसलिए हम पार्लियामेंट के लिए लड़ रहे हैं, एमपी के लिए लड़ रहे हैं और महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। हम अपने जनता मालिक से आगाह करेंगे कि हमारे अंदर अगर अनुभव हो, हमारा चाल चलन ठीक हो, अगर हम बढ़िया काम करते हो, हमसे किसी को न डर रहा हो और न आगे डर रहने की उम्मीद है, तो हम अपील करें कि आप अपना ईवीएम के सबसे ऊपर एक नंबर में मतलब लालटेन है, नीली बटन दबाकर हमें जिताए। हम सबके नेता नहीं, सेवक बनकर सब समाज के काम करें। आपका तो बहुत लंबा अनुभव रहा, 6 बार आप विधायक रहे, कई सालों से पॉलिटिक्स में हैं। क्या मुद्दे इस बार आपको चुनाव में हावी दिख रहे हैं? मुद्दे तो बहुत है। देश के संविधान है, बेरोजगारी है, बेकारी है, महंगाई है और सारे सरकारी प्रतिष्ठान बंद हो गए हैं, सारे उद्योग बंद हो गए हैं। ये तो समस्या ही समस्या है। पढ़े लिखे नौजवान सड़कों पर घूम रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है और रोजगार भी नहीं मिल रहा है। तो ये तो तमाम लचर व्यवस्था देश में हो गई 10 वर्षों में। तो इस सारे व्यवस्था को दुरुस्त करने का ज़रूरत है। तो ये व्यवस्था इंडिया गठबंधन बनेगी तो नए तरीके से अपना सोच करके प्लानिंग करके देश को एक अच्छे रास्ते पर, देश को गलत रास्ते पर देश चला गया है, तो अच्छे रास्ते पर लगाने का काम मतलब इंडिया गवर्नमेंट करेगी। सर, यहाँ पर शहाबुद्दीन के निधन हो चुका है, 4 बार वो सांसद रहे। उनकी पत्नी को भी 2009, 14, 19 में आरजेडी से मौका मिला, लेकिन इस बार उनको टिकट नहीं दिया गया। आप उम्मीदवार हैं, वो निर्दलीय मैदान में हैं। हिना साहब, क्या चुनौती है आप लोगों के लिए? हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, कोई चुनौती नहीं है। डेमोक्रेसी में सबको लड़ने का अधिकार है, सब लोग लड़ें। नीति और सिद्धांत, जिसका जो चरित्र होगा और जो पारिवारिक कहानी रही होगी, उसी के आधार पर जिनकी पारिवारिक कहानी अच्छी होगी, उसी को लोग इस बार मतदाता सभी जात जमात के भाई वोट देने का काम करेंगे। पुनः वो नहीं चाहेंगे कि काल के गाल में सिवान को ढकेलें। हिना साहब अगर जीती हैं तो जो शहाबुद्दीन का आतंक का दौर था वो आ जाएगा। अब उसके बारे में हमको कुछ नहीं कहना है। मैंने कहा कि लड़ने का अधिकार सबको है, लोग लड़े। वो तो अब समय बतलावेगा, आगे आगे देखिए क्या होता है। जेडीयू से यहाँ विजय लक्ष्मी देवी लड़ रही हैं, जो रमेश कुशवाहा की पत्नी, और उनका सीपीआईएमएल का बैकग्राउंड रहा है। तो क्या लगता है कि सवर्ण मतदाता आरजेडी की तरफ खिसक सकता है या निर्दलीय प्रत्याशी की तरफ खिसक सकता है? देखिए, सवर्ण मतदाता जो है वो कोई गारंटी नहीं है कि किसी एक को वोट देगा। वो बंट करके जो उसके नज़र में जो अच्छा लगेगा उसको लोग वोट देंगे। तेजस्वी का रोजगार जगह थोड़े देंगे। एक आखिरी सवाल, तेजस्वी 17 महीने जब डिप्टी सीएम थे तो उनका कहना है कि हमने 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया। तो लगता है कि नौकरी फैक्टर जो है, जो रोजगार मुद्दा है, बहुत हावी है। नौकरी के माने तेजस्वी यादव, नौकरी के माने तेजस्वी यादव, नौकरी के माने तेजस्वी यादव। अच्छा, बहुत शुक्रिया। तो ये थे अवध बिहारी चौधरी, आरजेडी से यहाँ पे प्रत्याशी हैं। मुकाबला इनका निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब से है। जेडीयू प्रत्याशी जो है विजय लक्ष्मी देवी से है। तो हमसे ये पूरे मसले पर बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़ सिवान।